आइए आज हम बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो देखिए 2 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन जो कि सिंगल वेरिएबल में होता है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक वर्ड है ये क्वाड्रेटस नामक एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है स्क्वायर। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो 2 होता है, इसीलिए स्क्वायर का जो सिनोनिम है क्वाड्रेटस लैटिन में उससे कनेक्ट किया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए इसका नाम क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या यूज है तो इसको हम समझते हैं। मान लीजिए आप एक गार्डन बनाना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना चाहते हैं, उसमें आप गार्डन का जो लेंथ है, गार्डन का लेंथ आप रखना चाहते हैं उसके ब्रेड से 4 मीटर ज्यादा। जो गार्डन आप बनाना चाहते हैं उसमें आप उसका लेंथ उसके ब्रेड से 4 मीटर ज्यादा रखना चाहते हैं और इसका एरिया जो है अगर 96 मीटर स्क्वायर है तो हम किस तरीके से जानेंगे कि उसका लेंथ और ब्रेड हमें कितना रखना है। तो आइए देखते हैं। इसका लेंथ दिया हुआ है x+4, हमने मान लिया। इसका ब्रेड इसका x हो जाएगा, x से 4 ज्यादा है इसका लेंथ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, ये हमको पता है। तो इसका लेंथ क्या है x+4, लेंथ हमने लिया है x+4 और इसका ब्रेड्थ क्या है x। अब हमने एरिया को क्या लिया है 96 मीटर स्क्वायर, तो हम इसको दिखा सकते हैं दिस इज इक्वल टू 96। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा x का मल्टीप्लाई अंदर होगा x² प्लस 4x इज इक्वल टू 96। 96 को अगर हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें x² प्लस 4x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा होगा जिसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ऐसे रियल लाइफ सिचुएशंस को हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ब्रेक किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हमने बनाया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें डायमेंशन पता चल जाएगा कि लेंथ कितना रखना है और ब्रेड्थ कितना रखना है। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जनरल, जैसे यहां पर मैंने लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन हम यहां पर क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x² वाला जो टर्म है ये पूरा 0 हो जाएगा और फिर हमारे पास बचेगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक बना रहे इसके लिए जरूरी है ये जो a है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लिखा जाता है तो हम इसी ऑर्डर में लिखते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। यानी कि पहले x² का टर्म आएगा, फिर x का टर्म आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म आएगा। यहां पर जो a होता है, a को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक जो पावर 2 है उससे कनेक्टेड है। जो b है इसको हम बोलते हैं लीनियर कोफिशिएंट, क्योंकि ये x की पावर 1 से कनेक्टेड है। और हम c को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आपको जानना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करें। जनरली इसका जो सॉल्यूशन आता है यानी x की जो वैल्यूज मिलती हैं वो हमें हमेशा 2 मिलती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हमेशा 2 वैल्यूज मिलती हैं, या फिर जो भी वेरिएबल आप ले रहे हैं, y ले रहे हैं, z ले रहे हैं, उसकी हमेशा 2 वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 वैल्यूज हमें मिलती हैं। और इसका जो ग्राफ होता है, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें जो है एक पैराबोला मिलता है। इसका जो ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है, पैराबोला मिलता है। तो इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, 4 मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के। पहला मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि इसका जो बीच वाला टर्म है इसको स्प्लिट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक होता है मेकिंग द रूट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मेथड होता है, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है कि हम ग्राफ प्लॉट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं।
और एक मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, जो कि हमारे इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने दिया था। ठीक है, उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, उससे हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक और मेथड है जो कि मुश्किल से 10 सेकेंड्स का मेथड है, आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 10 सेकेंड्स में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सभी मेथड्स को तो आइए हम बताते हैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर दिया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 2 है, ये क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट है, यहाँ पर लीनियर कोफिशिएंट -5 है और कांस्टेंट टर्म 3 है। तो सबसे पहला जो हम करते हैं वो क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 लिखा है, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में होगा तो ये आ जाएगा 2 × 3 इज इक्वल टू 6। अब जो नंबर मल्टीप्लाई करने पर आया है, यानी कि जो 6 आया है, 6 के हम ऐसे 2 फैक्टर करते हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए, जो मिडिल टर्म है उसके बराबर हो जाए। यानी कि 6 के हम 2 फैक्टर निकालेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए। तो 2 और 3 ऐसे 2 जो है इसके फैक्टर्स हैं जिनको प्लस करने पर 5 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5 की जगह पे हम 2 + 3 करेंगे, क्योंकि 2 और 3 को प्लस करने पे 5 आ रहा है। तो हम 5 की जगह पे लिख देंगे 2 + 3 और यहां पर x लिखेंगे +3 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल बेसिक के साथ हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकेंड टर्म में कॉमन क्या है। यहां पर कॉमन हम देखें तो 2x कॉमन मिल रहा है, यहां पे बचेगा x माइनस यहां पे बचेगा 1। यहां पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन लेंगे हम -3, क्योंकि 3 दोनों में है। -3 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, हमारे पास x बचेगा और यहां -1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इन दोनों टर्म्स को अगर हम देखें 2x x - 1 3x - 1, तो दोनों में ही x - 1 कॉमन है। तो अब हम जो है x - 1 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में से 2x बचेगा और सेकेंड टर्म में से -3 बचेगा। ठीक है, दिस इक्वल्स टू 0। अब यहां पर हम ऐसे जो है यहां पर ऐसे हम एक्सप्रेशन पे पहुंचे हैं जहां पर दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 के बराबर हो रहा है। तो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 तभी हो सकता है जब उन दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो। ठीक है, किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 तभी हो सकता है जब उनमें से कोई एक नंबर 0 हो। तो या तो इसमें x - 1 0 होगा, तो अगर हम इसमें हम दो चीजें लेते हैं, या तो x - 1 तो हम लिखेंगे या तो x - 1 बराबर 0 होगा, और अगर ऐसा है तो x बराबर आ जाएगा 1 को उधर ले जाएंगे तो पहला वैल्यू x का 1 आ जाएगा। और अगर 2x - 3 बराबर 0 है तो इस केस में x बराबर 3/2 हो जाता है। तो ये x के दो वैल्यूज मिलते हैं, पहला वैल्यू जो मिला है x का वो है 1 और दूसरा वैल्यू मिला है 3/2। ठीक है, इसको हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके, नहीं x की जगह आप 1 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। अगर 3/2 रखेंगे x की जगह पे तो भी ऐसा होगा। तो x की दो वैल्यूज मिली और ये जो है फैक्टराइजेशन मेथड है। नेक्स्ट इसे हमें सॉल्व करना है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो इस मेथड में सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट होता है, यानी कि x स्क्वायर का जिस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है वो 1 होना चाहिए। अब हमारे केस में ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर 2 रहे 3 रहे या 7 रहे तो हम उससे डिवाइड कर देंगे, उस नंबर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1 दिया हुआ है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या करेंगे, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है इसको हम राइट साइड में भेज देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -6। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो हमारा लीनियर कोफिशिएंट है, यानी x का जो कोफिशिएंट है वो प्लस में है या फिर माइनस में है। अगर ये प्लस में है तो हम आइडेंटिटी यूज करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये किसका आइडेंटिटी होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है।
अगर x का जो कोफिशिएंट है वो माइनस साइन के साथ है, तब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, जिसमें -2ab आता है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन है इसको हम इस आइडेंटिटी की फॉर्म में अरेंज करते हैं। ठीक है, अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, प्लस यहाँ पर प्लस हमारे क्वेश्चन में था, प्लस उतारा, 2ab यहाँ पर दिया हुआ है, हमने 2 लिखा। अब जो यहाँ पर कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है उसका आप हाफ कर दीजिए, यानी 5 का हाफ करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर 5 का हाफ करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 ही बचेगा। और यहाँ पर हमने x लिख दिया, और हमारे पास था भी 5x मिडिल टर्म में, और यहाँ पर 5x बचेगा, 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 5x ही बचेगा। यानी हमने क्वेश्चन को बस एक रूप दिया है, एक हमने थोड़ा सा फॉर्म इसका चेंज किया है, आइडेंटिटी के फॉर्म में ले आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर a की जगह पे x है 2ab, ठीक है, 2ab की जगह पे 2 5/2 x, यानी 2x, और b की जगह पे क्या हो जाएगा 5/2। क्लियर। तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी में b स्क्वायर भी होता है, यानी कि जो 5/2 हमने लिया है इसका हमें स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और वो हमें प्लस करना होगा। 5/2 का स्क्वायर हमें प्लस करना पड़ेगा, लेकिन 5/2 का स्क्वायर तो हमारे इक्वेशन में कहीं है ही नहीं, तो हम इसको लाए कैसे। तो अब अगर हम इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए इस तरीके की चीज ला रहे हैं तो हमें इसको माइनस भी करना पड़ेगा, तब इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अगर आप किसी इक्वेशन में एक नंबर को प्लस कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो वो जो इक्वेशन होगा वो बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम -5/2 का स्क्वायर इसमें और कर देते हैं, और इक्वल टू हमारे क्वेश्चन में क्या है -6 है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आइडेंटिटी को क्या हो रहा है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन जा रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। ऐसे जो हमारा इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2 5/2x प्लस 5/2 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a की जगह x है प्लस b की जगह 5/2 है, 5/2 इसका स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू, हम देखते हैं जो हमारा -5/2 का स्क्वायर है इसको हम राइट साइड में भेज देते हैं। ठीक है, हम कॉन्स्टेंट्स को एक साइड में कर देते हैं, तो ये जब उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, यहाँ माइनस में है तो उधर ऑलरेडी -6 है, ये उधर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा प्लस, और इनका स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। तो अब हमारे पास आता है x प्लस 5/2, ओके, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, 4 का मल्टीप्लाई -6 के साथ में, तो ये जाएगा -24 प्लस 25/4, 25 में से 24 गया 1, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, और यहां स्क्वायर है इसका। ठीक है, इसका स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 5/2, और यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस √1/4। जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो उसकी दो वैल्यूज मिलती हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो अगर हमने लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट लिया तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, ये बचेगा x प्लस 5/2, और राइट साइड का स्क्वायर रूट होगा तो प्लस माइनस 1/4। क्या आता है 1/4 का स्क्वायर रूट, तो ये आता है 1/2। अब चूंकि दो वैल्यूज आई हुई है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हम एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करके देखेंगे। जब हम यहां पर प्लस लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू, आप 5/2 को उधर भेजेंगे माइनस में जाएगा, तो वहां पर ऑलरेडी 1/2 प्लस में पहले ले रहे हैं, ये जाएगा -5/2, तो आंसर हो जाएगा -4/2, यानी कि -2। क्लियर। और जब यहां पर हम माइनस का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू -1/2, और ये -5/2 उधर जाएगा, मतलब 5/2 को उधर ले जाएंगे तो -5/2 होगा, -5/2 इज इक्वल टू -6/2, और ये हो जाएगा -3। तो इसके दो रूट्स आ गए, -2 और -3। ठीक है, इस तरीके से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बहुत बारीकी से इसको एक एक स्टेप को इसलिए समझाया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक फॉर्मूला है जो कि श्रीधराचार्य ने दिया था, और इसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और यहां पर ये भी लिख लीजिएगा a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है कि रूट्स कैसे निकालेंगे, रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स a। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर जो रूट में दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस टर्म को, इस पूरे के पूरे टर्म को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नोट करने वाली बात है, इसका काम अभी आगे पड़ेगा तो हम इसके बारे में बताएंगे। यानी इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 टाइम्स a। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन किया था, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। यहां पर हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसके साथ कंपेयर करिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा, x² की का जो कोफिशिएंट है, यहां पर x² का कोफिशिएंट 1 है, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 1। अच्छा, b बराबर क्या है, यहां पर x का कोफिशिएंट b है, यहां पर x का कोफिशिएंट 5 है, और इसका साइन जरूर देखना है। अगर यहां पर -5 होगा तो हम -5 लेंगे, +5 है तो हम प्लस में लेंगे। इसके बाद कांस्टेंट टर्म c होता है, यहां पर कांस्टेंट टर्म 6 है, तो c बराबर क्या हो जाएगा 6। अब बस रूट्स कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके रूट्स आइए निकालते हैं। रूट्स इज इक्वल टू, देखिए हमें माइनस b लिखना है तो यहां पर -5 हो जाएगा, b की जगह पे 5 है, -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई c का वैल्यू है 6 अपॉन 2 टाइम्स a, 2 मल्टीप्लाई 1। तो रूट्स क्या आ जाएंगे, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 4 6 या 24, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 माइनस 24 और पूरा अपॉन 2 इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1 होता है, 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा अपॉन 2। अब इसमें देख रहे हैं कि दो वैल्यूज आएंगी, एक बार प्लस लेकर के करेंगे सॉल्व और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको प्लस लेके सॉल्व करें, अगर इसको हम प्लस लेकर के सॉल्व करें तो क्या मिलेगा यहां पर, यानी कि पहले प्लस यूज करें +1 और फिर -1 यूज करेंगे। तो जब +1 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -5 प्लस 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा -4 अपॉन 2 मतलब -2। और जब हम -1 लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -5 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि -6 अपॉन 2 यानी कि -3। तो एक रूट इसका आएगा -2 और एक रूट इसका आएगा -3। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बस ध्यान ये देना है कि x का अगर जो कोफिशिएंट है वो माइनस में है तो b की वैल्यू आप माइनस में लेंगे, और यहाँ पर -b होता है तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ बात बनेगी, माइनस ऑफ -6 माइनस ऑफ -5। अगर यहाँ -5 होता तो b -5 आता, और यहाँ पे क्या हो जाता माइनस ऑफ -5 यानी कि +5 हो जाता वो। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। इस तरीके से